हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स। मैं इस वीडियो में लगभग 4 या 5 प्रश्न बताऊंगा जो कि विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल्स की पूरी प्लेलिस्ट है, डेरिवेशन की प्लेलिस्ट है। आप वहां से जाके हर एक डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स को पढ़ सकते हैं। आई बटन पर ऊपर क्लिक कीजिए और आप न्यूमेरिकल्स की पूरी प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। तो पहला ही प्रश्न है आपका, क्या लिखा है कि वैद्युत स्थैतिकी क्षेत्र ई, मतलब ई का वैल्यू दिया गया है। ई बराबर आपका दिया गया है यहाँ पे 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 7k में रखने पर पृष्ठ एस बराबर आपका दिया गया है 10, यहाँ पे जे से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। कितना फ्लक्स बाहर आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का फाई ई बराबर में यहाँ पर होता है ई और यहाँ पे डॉट में ए होता है। ई डॉट ए होता है। तो यहाँ पे फार्मूला में यहाँ पे वैल्यू रखते हैं फाई ई बराबर में ई का वैल्यू देखो ये पूरा लिखा है यहाँ पे 2i प्लस में यहाँ पे 4j प्लस में यहाँ पे 7k लिखा है। यहाँ पे डॉट, अब देखो यहाँ पे आई जे के है पर यहाँ पे आई जे के नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख लीजिए, यहाँ पे जीरो लगा लीजिए। अगर वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आप जीरो मान लीजिए। 0i प्लस में 0j और प्लस में k का वैल्यू दिया गया है। जे का वैल्यू दिया गया 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। के का वैल्यू नहीं दिया गया तो यहाँ पर 0k मान लीजिए। अब इसको हमें गुणा कराना है बस। तो यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे आई वाला पद है, यहाँ पर भी आई वाला पद है। इस आई वाले पद को आई वाले से गुणा कराना है, तो इस आई वाले पद को अगर आई से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जीरो है, जीरो को 2 से गुणा करोगे पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जे है, जे वाला जे से गुणा होगा, तो यहाँ पे 4j है, यहाँ पे 10j है। 4 को 10 में गुणा करेंगे तो प्लस में 4 दाम में 40 हो जाएगा। और जे को जे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जे डॉट जे आएगा। और जे डॉट जे का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 40 गुणे में यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ के वाले को हम के से गुणा कराएंगे तो 7k, यहाँ पर 0 है, 7k को 0 से गुणा कराएंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा फाई ई बराबर में 40 हो जाएगा, ओल्ट मीटर हो जाएगा, ओल्ट मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 14i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्रफल ए बराबर 4j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ई का वैल्यू दिया गया है, तो ई का वैल्यू कितना दिया गया है, 14i कैप दिया गया है प्लस में 3j कैप प्लस में 5k कैप, और ए का वैल्यू दिया गया है 4j कैप। ठीक है, 4j कैप दिया गया। तो हमने प्रश्न को लिख लिया है, फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर में यहाँ पर हो जाएगा ई डॉट में ए हो जाएगा। फाई ई बराबर में ई का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14i हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 3j हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 5k हो जाएगा। यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई करेंगे 4j से, तो यहाँ पर देखो i का वैल्यू नहीं है, चलो 0 मान लेते हैं। 0i प्लस में j का वैल्यू दिया गया 4j, तो यहाँ पे हो जाएगा 4j। k का वैल्यू नहीं दिया तो 0k मान लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 14 को यहाँ पे देखो 0i है और यहाँ पे i के साथ में 14 है, तो 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा। जे यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पे 4, 4 को 3 से गुणा कराएंगे 4 3 12 हो जाएगा। जे को जे से गुणा कराओगे तो 1 हो जाएगा। प्लस में 5 को 0 से गुणा कराएंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा फाई ई बराबर में 12 एकम 12 हो जाएगा और मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक तीसरा प्रश्न है, इसको आपको करना है। एक अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, ई का वैल्यू दिया गया प्रश्न में, ई बराबर दिया गया 3i दिया गया है, माइनस में यहाँ पे 2j दिया गया है, प्लस में यहाँ पे 4k दिया गया है, और क्षेत्रफल आपका दिया गया है यहाँ पर 2i दिया गया है प्लस में 5j दिया गया है, माइनस में यहाँ पे 2k दिया गया, प्लस में यहाँ पे 2k दिया गया है। आपको निकालना विद्युत फ्लक्स से, तो हो जाएगा फाई ई बराबर में यहाँ पर हो जाएगा ई डॉट में यहाँ पर ए हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका 5e बराबर में ई का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 3i माइनस में यहाँ पे 2j हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 4k हो जाएगा। यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ए का वैल्यू हो जाएगा 2i प्लस में यहाँ पे 5j हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 2k हो जाएगा। दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5e बराबर हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे, देखो आई है और यहाँ भी आई है, 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे जे वाला जे से गुणा करेंगे, देखो माइनस और यहाँ पे लिखा है प्लस, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा। के को के से गुणा करेंगे तो प्लस और प्लस का गुणा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 5e बराबर में 8 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस में यहाँ पर 10 हो जाएगा और 14 में से 10 को घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करना है। अगर यहाँ पर आपका ई का वैल्यू दे दिया जाए, ई बराबर आपका दे दिया जाए 2i प्लस में 3j माइनस में 5k और ए का वैल्यू आपको दे दिया जाए माइनस में 2i प्लस में 5j और प्लस में यहाँ पे 4k, ये माइनस रहेगा, ठीक है। माइनस में 4k दे दिया जाए तो आपको विद्युत फ्लक्स कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न आपका होमवर्क है, इसे ज़रूर बताना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है जहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया गया है। लिखा गया एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है। मतलब ए का वैल्यू आपका दिया गया है 3.1 मीटर स्क्वायर दिया गया है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र ई बराबर, ई का वैल्यू दिया गया है 8.2 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम में स्थित है। पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए जब ई पृष्ठ तल के साथ थीटा अंश का कोण बनाता है। थीटा का वैल्यू भी दे दिया गया 60 अंश। चलो हमें निकालना विद्युत फ्लक्स निकालना है। एक फार्मूला मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पर भी ए डॉट बी लिखा हो, ए डॉट बी लिखा हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तब इसका फार्मूला आप लिख सकते हो ए बी कॉस, यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ए बी कॉस से थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार ये फार्मूला जो हमने अभी बताया है 5e बराबर होता है वेक्टर ई और डॉट में यहाँ पर होता है वेक्टर ए होता है। पर यहाँ पर सवाल में थीटा का वैल्यू अगर दिया है तो आप लिखोगे 5e बराबर हो जाएगा ई ए कॉस, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ई ए कॉस से थीटा हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा 5e बराबर में ई का वैल्यू रखेंगे 8.2 गुणे 10 की पावर में 5 और ए का वैल्यू कितना दिया गया, तो ये दिया गया आपका 3.1 दिया गया और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा की जगह पर रखोगे 60 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा 5e बराबर में 8.2 गुणे में 3.1 गुणे 10 की पावर 5 कॉस 60 अंश का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 1/2 हो जाता है। यहाँ 2 से इसको हम काट देंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, 4.1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5e बराबर में 4.1 गुणे 3.1 गुणे 10 की पावर में यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम गुणा कर लेते हैं तो 5e बराबर हो जाएगा 31 को 1 में गुणा करेंगे तो 31 एकम यहाँ पर 31 हो जाएगा। देखो यहाँ हम गुणा कर लेते हैं, 41 को 31 से गुणा करना है, 1 एकम 1, 1 चौके 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12 हो जाएगा, 1 4 3 7 और यहाँ पे 12 आ जाएगा, 1271 हो जाएगा गुणे 10 की पावर में 5 हो जाएगा। देखो एक अंक पे यहाँ दशमलव लगा है, एक अंक पे यहाँ दशमलव लगा है, तो 2 अंक पर यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1.27, यहाँ 0.1 हम इस साइड में आ रहे हैं तो यहाँ 10 की पावर हो जाएगा 6 हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये 3 प्रश्न हैं जो कि विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है और जो 1-2 बार पेपर में आए हुए हैं। तो ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है, ये प्रश्न आपको ज़रूर पढ़ लेना है।
आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।